नशा सिर्फ आदत ही नहीं, एक ऐसी जंजीर है जो धीरे धीरे हमें जकड़ लेती है। एक सिगरेट, एक घूंट शराब, एक बार ड्रग्स, यही सोचकर लोग शुरू करते हैं, लेकिन फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। नशा सिर्फ शरीर को ही नहीं, सपनों को मार देती है। परिवार टूट जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है और जिंदगी खूबसूरत लगती थी वही अब बोझ बन जाती है। आप देखो इस काल की कितनी जबरदस्त चाल है। ये प्राणी इन बुराइयों पर ऑटोमेटिकली लग जाता है, स्वतः लग जाता है। जैसे हुक्का बना लिया और कितने तम्बाकू का पौधा ढूंढ लिया, इसने गधे भी ना खावे और इसने कूट छेद 1 घंटा। हमने देखे हमारे माता पिताजी और भी वहाँ आसपास के अड़ोसी पड़ोसी 2 घंटे थी मुसड़ मुखड़ में गेर कर दे मुसड़ पहले उसने काटे, फिर उसका वहाँ गुड़ गाड़ गेर कर उसका खूब चूरमा सा बनावे और फिर ओका बनाया, फिर आग बनाओ, एक चलम लाए, उस चलम में 36 और जुगाड़ जोड़े और फिर उसमें बरका वो अड़ंगा और गुरुड़ ये स्वाद ले, यो मन ले सारे आनंद। तो ये जितना जिसने ज़्यादा तम्बाकू प्रयोग किया हो या मांस प्रयोग किया हो या शराब प्रयोग की हो, उसके सूक्ष्म शरीर में उतना ही गंध ज़्यादा डिपॉजिट होता है। और फिर वो तपस्या पर जब डाला जाता है तो वो बहुत समय तक उसको अधिक समय तक तपस्या पर भूना जाता है, क्योंकि उसमें गंध घना है, माल घना है उस काल का। तो उसको काफ़ी देर तक वहाँ तड़फाया जाता है, बहुत बुरी तरह उसमें से सारा गंध निकल ले, तब उसने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वो प्राणी उसी समय वहाँ से छूटेगा जब उसका सारा गंध छूट लेगा। और जिन्होंने वैसे स्वाभाविक कोई व्यसन कम किए हैं उनका तपस्या से पीछा जल्दी छूट जाता है, फिर आकर योनि दूसरी धारण करनी ही पड़ती है कर्म अनुसार। तो ऐसे इस काल ने जुगाड़ जोड़ रखे। जो प्राणी परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं वो फिर तपस्या पर नहीं जाते। उनका अकाउंट ये धर्मराज इस काल का जो चीफ जस्टिस है ये धर्मराय नहीं लेता। उस भक्त का अकाउंट इनके पेपर से, इनकी बही से, इनके कंप्यूटर से ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो कहने का भाव ये है कि जितने व्यसन आज समाज कर रहा है कलयुग में, इसलिए काल करवा रहा है कि ज़्यादा व्यसन करेंगे तेरा अच्छा भोजन बनेगा। तो पुण्यात्माओं, इसलिए इस काल भगवान ने सभी प्राणियों को मिसगाइड कर रखा है। सभी प्राणियों को, ब्रह्मा विष्णु महेश तक को भी यथार्थ ज्ञान नहीं दे रखा। इसको डर लगा हुआ है कि यदि इन सभी प्राणियों को अपने मूल स्थान का पता लग गया, ये सभी भाग जाएंगे, सभी दौड़ जाएंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा। दौड़ जाना वैसे आसान नहीं है, क्योंकि संत आवेंगे, परमात्मा कबीर जी आते हैं, वो फिर अपना यथार्थ ज्ञान देते हैं। तो काल ने ऐसा सिस्टम बना रखा है, हम इतने अज्ञानी बना दिए कि हम अपने परम पिता के साथ ही वाद विवाद करना प्रारंभ कर देते हैं और उस परम पिता की उस यथार्थ कहानी को हम सुनना भी नहीं चाहते और हम काल के जाल में रह जाते। परमेश्वर कबीर जी आते हैं, जैसे तैसे करके वो इस कलयुग के अंदर प्रत्येक प्राणी को, जो मानव शरीरधारी प्राणी होगा, पुण्यकर्मी प्राणी, वैसे तो कलयुग में पुण्यहीन प्राणियों का जन्म होता है, पुण्यहीन प्राणी आते हैं। और वैसे दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे कि वो बहुत ही अच्छे खुशकिस्मत वाले होंगे। अब पुण्यहीन और खुशकिस्मती ये दोनों का कैसे मेल है? जैसे
आप देख रहे हो कि एक प्राणी बहुत बड़ा सेठ है, धनी है, कार है, फैक्ट्री है, या कोई अच्छा अधिकारी है, या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना हुआ है, और एक गरीब आदमी है, रिक्शा चलाता है, मजदूर है, किसान है, दुकानदार, हैंड टू माउथ है, और दोनों का ही जन्म इस कलयुग में है। तो पुण्यहीन तो वो हैं जो आज जिनके पास खाने का भी आहार समय पर नहीं मिलता, लेकिन वो खुशकिस्मत इसलिए है कि उनका जन्म इस समय है, ये भक्ति युग में है, भक्ति काल में। तो ये कैसे पुण्य है, कैसे शुभ कर्म है, कैसी अच्छी किस्मत है। दो प्रकार के कर्म हैं। एक तो धार्मिक कर्म यानी पुण्य जिनको कहते हैं, पुण्य यानी धर्म किया हुआ, दान, और दूसरा भक्ति कर्म। आप जी के भक्ति कर्म अत्यधिक थे, बहुत अत्यधिक थे, लेकिन आपका जो दान कर्म नहीं थे, तो आपको जन्म भी मिला आपकी भक्ति कर्म के कारण, लेकिन आपको समय पर रोटी भी नहीं है, ना कोई सुख सुविधा है, आपत्तियां भी आप पर दिन आ रही हैं। तो ये आपत्तियां आपके लिए एक वरदान बनेंगी। ये लीला मालिक की है, आप नहीं समझ सकते। और दास आपको अगर सीधा सा उदाहरण बताना चाहेगा तो आप ना समझ कर बल्कि दुख मान जाओगे। इसलिए बहुत समय में जा कर के आपको वो सच्चाई से परिचित करा जाएगा, तो आपके ऊपर ये वरदान बनेगा। इसलिए आप पुण्यकर्मी प्राणी भी हैं, और पुण्यहीन, आप शुभ अच्छी किस्मत वाले भी हो और पुण्यहीन भी हो। वो पुण्यहीनता के कारण आपके ऊपर आपत्तियां आवेंगी, और उन आपत्तियों के निवारण के लिए आप इधर उधर भटकोगे, कोई माता पे, कोई मसाणी में, कोई गुरुद्वारे में, कोई मंदिर, कोई मस्जिद में, लेकिन वहाँ आपको कोई राहत मिलने वाली नहीं है, मिल ही नहीं सकती। क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में, सतयुग त्रेता द्वापर में कबीर परमेश्वर जी ने अधिक जीव ना ले जाने का प्रॉमिस इस काल से इसलिए किया था कि ये प्राणी सतयुग त्रेता द्वापर तक इस पर विशेष आपत्तियां नहीं आएंगी, और आपत्तियां आएंगी तो इनके पिछले पुण्य बहुत हैं, उनसे उनका निवारण होगा।